तो आवेदन पत्र में सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है सेवा में। ठीक, हमारा प्रश्न ये है कि 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक महोदय के पास 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सेवा में। मान लीजिए हमारा ये पेज है, यहाँ से हमारा पेज शुरू हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लिखना भी उस तरह से प्रारंभ करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा में, सबसे ऊपर वाले लाइन में सेवा में। सबसे पहले आपको बता दूं कि आवेदन पत्र के लिए एक पेज पूरा खाली होना चाहिए, उसी में सिर्फ आवेदन पत्र होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे फर्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे सेवा में। ठीक, सेवा में लिखने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा देंगे, उसके जस्ट नीचे आएंगे और लिखेंगे श्रीमान। अब जिसके पास लिखना है हमको आवेदन पत्र, प्रधानाध्यापक महोदय के पास लिखना है तो प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रधानाध्यापक महोदय। इतना जब हमारा हो जाएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम। हम जिस विद्यालय या फिर महाविद्यालय, कॉलेज या फिर स्कूल से हम लोग परीक्षा देने वाले हैं, वो उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चलिए कोई भी विद्यालय का नाम डाल देते हैं, गांधी स्मारक उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज लहेजी। उदाहरण के तौर पर एक विद्यालय का नाम यहाँ पर डाल दिया गया। आप जिस विद्यालय के छात्र छात्राएं होंगे वहां पर अपने विद्यालय का नाम डालना है। इसके जस्ट नीचे लिखना है, यदि आपको लिखना होगा अपना जिला का नाम तो जिला में लिख सकते हैं, सिवान बिहार। ठीक, इतना यदि हो जाए तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे विषय। हमारा विषय क्या है? यहां पर हम लिखेंगे विषय। और विषय लिखने में हम प्रश्न का भी सहारा ले सकते हैं। जो हमारा प्रश्न रहता है उसी संबंधित विषय होता है। जैसे 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र, तो हम लिख सकते हैं कि 2 दिन के अवकाश हेतु, ये हमारा विषय हो सकता है। प्रश्न में से भी हम विषय को बना सकते हैं। तो लिख देंगे कि 2 दिन के अवकाश हेतु अर्थात के लिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 दिन के अवकाश हेतु, 2 दिन के छुट्टी के लिए, 2 दिन के छुट्टी के संबंध में। इस तरह से हम अपना विषय निर्धारित कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जस्ट विषय के नीचे हम लिखेंगे महाशय। ठीक, महाशय लिखने के बाद एक कॉमा देंगे और उसके नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ करके, सविनय निवेदन लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि, लिख दिए, सविनय निवेदन है कि मैं और मैं लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, नाम डाले या ना डाले। सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से, कोई एक कारण देना पड़ेगा, जैसे बुखार हुआ है, पेट दर्द हो रहा है, चाहे सर्दी है, कुछ ना कुछ कारण देना होगा, या फिर कहीं जाना है तो वो कारण यहाँ पर देना होगा। तो हम बुखार वाले लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित
बुखार से, फिर हम अपना ये पैराग्राफ चेंज हुआ था, फिर अपनी लाइन में आ जाएंगे। बुखार से पीड़ित हूं, ठीक, बुखार से पीड़ित हूं, इसलिए विद्यालय, विद्यालय होगा तो विद्यालय लिखेंगे, और कॉलेज होगा तो महाविद्यालय लिखेंगे। इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूं, विद्यालय आने में असमर्थ हूं, इतना बात लिखा जाएगा। विद्यालय आने में असमर्थ हूं। सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूं, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूं, ठीक। जस्ट इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि अतः, नहीं यहां पर अतः नहीं डालेंगे, हम लिखेंगे कि, यहां पर हम लिखेंगे कि इसलिए मैं 2 दिन, अब 2 दिन लिखने के बाद आप यहाँ पर दिन को मेंशन कर सकते हैं, डेट को, ठीक। तो डेट को यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः मैं 2 दिन, यहाँ पर लिख सकते हैं आज हो गया आपका 10 तारीख है ना, 10 तारीख, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 10/1/2026 से 10/1/2026 से 11/1/2026 तक, ठीक, तक का अवकाश चाहता हूं, ठीक। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां पर क्या है कि 10/1/2026 से 11/1/2026, अर्थात 10 को भी छुट्टी आप चाहते हैं और 11 को भी छुट्टी चाहते हैं, और 10 एक दिन 10 हो गया, एक दिन 11 हो गया, 2 दिन हो गया, तो 2 दिन का अवकाश हो गया, चाहता हूं, ठीक। अब जस्ट इसके नीचे फिर यही वाला लाइन से हम यहां से शुरू किए थे, तो यहां से शुरू करेंगे। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक आवेदन पत्र तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपना नाम मेंशन कर देंगे कि आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर लिख देंगे नाम, वर्ग, क्रमांक, इतना लिख देंगे तो हो जाएगा आपका एक बहुत सुंदर एक यहाँ पर आपका आवेदन पत्र तैयार हो जाएगा, ठीक। इतना लिख देंगे तो आपको एक बार पढ़ के यहाँ पर सुना दिया जा रहा है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद विद्यालय का नाम गांधी स्मारक उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज लहेजी, चाहे कोई भी आपका जो विद्यालय है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आपका जो जिला होगा वो जिला डाल सकते हैं, आपका जो राज्य होगा वो राज्य डाल सकते हैं। उसके बाद विषय डालेंगे, जो हमारा विषय रहेगा। 2 दिन का छुट्टी डालना है तो 2 दिन का छुट्टी, 5 दिन का डालना है 5 दिन का, 10 दिन का डालना होगा तो 10 दिन का हम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर महाशय लिखेंगे कि महाशय सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ। आप यदि बुखार से पीड़ित है
तो बुखार से पीड़ित। ऐसे जो एग्जाम देने वाले हैं वो कोई भी यहाँ पर कारण लिख सकते हैं, ठीक। या तो बुखार लिख सकते हैं या फिर कोई जो यहाँ पर दिया होगा वो भी लिख सकते हैं। कभी कभार प्रश्न में भी लिखता है कि आप कहीं शादी वादी में जाने वाले हैं तो उस पर लिखिए, तो वहां पर वो कारण यहाँ पर बता देना है। बुखार से पीड़ित की जगह पर आप लिख सकते हैं कि मुझे अपने भाई की शादी में जाना है, अपने बहन की शादी में जाना है, वहां पर जो कारण है वो डाल सकते हैं। तो मैंने लिख कहा है बुखार का कारण, मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं 2 दिन और कौन कौन 2 दिन, तो 10/1/2026 से 11/1/2026 तक का अवकाश चाहता हूं। इतना लिखेंगे, ये आपका बेस्ट लाइन हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक वाला जो होता है वो मेन लाइन होता है। ऐसे यदि आपने लिख दिया तो वो बेस्ट लाइन हो जाएगा। यदि एग्जाम में आप गए हैं और लिखना है आपको, इस तरह से आप लिख दिए तो वो आपको 5 नंबर में 5 नंबर बिल्कुल देगा। हाँ, एक चीज और कि मात्रा का ध्यान देना अति आवश्यक है कि कहाँ कौन सी मात्रा होगी। छोटी ई का मात्रा कहाँ होगी, बड़ी ई का मात्रा कहाँ होगी, छोटा ऊ का मात्रा कहाँ होगा, बड़ा ऊ का मात्रा कहाँ होगा, ये सब ध्यान देना है। यहाँ पर लिख देना है डेट और उसके बाद लिख देना है अवकाश चाहता हूँ। उसके बाद अतः श्रीमान से, ये हमारा लास्ट लाइन रहेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यहाँ से छोड़ करके इतना जगह कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें, मतलब मुझे छुट्टी दे करके मेरे ऊपर कृपा करें, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर र बना करके ऐसे लिखें, तो अगर ऐसे लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये नहीं बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका आज्ञाकारी छात्र लिख देना है या फिर आपका विश्वसनीय छात्र लिख देना है, और लिखना है अपना नाम, वर्ग, क्रमांक, इतना लिख दीजिएगा। एक बहुत सुंदर आपका आवेदन पत्र तैयार हो जाएगा और इसमें 5 में 5 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। एक चीज लास्ट में ध्यान देना है ये बात कि जब आप अपना आवेदन पत्र को शुरू करें तो फुल पेज एकदम शुरू से लेकर के अंत तक में सिर्फ आवेदन पत्र होना चाहिए, उसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बना होना चाहिए, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि एक पेज में सिर्फ और सिर्फ आवेदन पत्र ही होना चाहिए। यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।